जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे काहे छेनी हथौड़ा लेकर इस पहाड़ के पीछे पड़े हुए हैं। आपसे थोड़े होगा, हट आपसे नहीं होगा। अरे क्या समझते हैं भैया? अरे छेनी हथौड़ी आपको दिख रहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, आभार, आप सभी का प्रणाम। आप सभी को लक्ष्य सरकारी नौकरी पाई संतोष। जी हाँ दोस्तों, छात्रों के विशेष अनुरोध पर एक बार फिर से हम उपस्थित हैं आप सभी को एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तमाम सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है, और जो भी सूचनाएं आती हैं फैक्ट जो 100% ट्रूथफुलनेस होती है और जो वैलिड इन्फॉर्मेशन दी जाती है छात्रों के द्वारा, उन सूचनाओं को आपके पास पहुंचाने का काम करता है लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो बहुत बड़ी खुशखबरी एक बार फिर से आप सभी अनियोजित कार्यपालक सहायकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी। बिहार में 8067 कार्यपालक सहायकों की होगी नियुक्ति। एक बहुत बड़ा खुशखबरी। और पंचायत राज विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, हर ग्राम पंचायत में 2-2 कार्यपालक सहायक तैनात होंगे। आज की लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं, पंचायती राज विभाग ने 8067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और अभी इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति जल्द ही ली जाएगी। वित्त विभाग की सहमति इसलिए ली जाएगी क्योंकि सारा फाइनेंशियल जो है वही दूर करता है, फाइनेंस जो है वही पास करता है जो आपको सैलरी मिलती है। इन पदों पर सृजन की मंजूरी कैबिनेट से प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। देख सकते हैं ये संविदा के पद हो गए। और विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के सभी 8067 ग्राम पंचायतों में 2-2 कार्यपालक सहायकों की निर्णय लिया गया है। वर्तमान में पंचायतों में एक कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं और पंचायत में स्थापित RTPS काउंटर लोक सेवाओं का अधिकार कानून को नियमित रूप से बेहतर संचालन को लेकर एक कार्यपालक सहायक की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी भी बताते हैं कि पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों से जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज के अलावा अन्य कार्य भी लिए जाते हैं। इसलिए RTPS काउंटर के लिए एक अलग से कार्यपालक सहायक की तैयारी की जानी है ताकि RTPS काउंटर का काम प्रभावित न हो और नियमित रूप से सेवाएं मिलते रहे। वर्तमान में पंचायतों में एक कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं और एक और नियुक्ति की जानी है, संविदा पर होगी। और इसके साथ एक बड़ी अपडेट आ रही है कि 1000 से अधिक कचहरी सचिवों का नियोजन भी जल्द होगा। ग्राम कचहरी सचिव में 1000 से अधिक पदों का शीघ्र नियोजन होगा। ग्राम कचहरी में 7000 सचिवों की जो है सेवा का विस्तार किया गया है और सभी जिलाधिकारियों को सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। 6000 इन लोगों का मानदेय मिलता है और ग्राम को सचिव का चयन होता है, नई गठित होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी। कार्य को मिलेगी प्राथमिकता। तो फिर से कुल मिलाकर जो बड़ी अपडेट है कार्यपालक सहायक के लिए, देख सकते हैं 8067 कार्यपालक सहायकों की पंचायत स्तर पर जो RTPS की सुविधाएं जो प्राप्त हो रही हैं उसी में नियुक्ति की जाएगी। और बिहार के तमाम सारे ज़िले 38 ज़िले सभी अभ्यर्थी आए न दिन अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं हर दिन और लगातार। उन सभी अनियोजित कार्यपालक सहायकों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अवसर। तो क्या कुछ अभी लेटेस्ट अपडेट है इन
छात्रों के द्वारा क्या कुछ बताया गया है, चलिए आपको रूबरू कराते हैं। छात्रों के विशेष अनुरोध पर छात्रों के द्वारा ही उपलब्ध सूचनाएं आप सभी को अवगत कराई जाती हैं। 100% ट्रूथफुलनेस, जो आप जानना चाहते हैं आप सभी के विशेष अनुरोध पर, उन सभी के विशेष अनुरोध पर। तो चलिए दिखाते हैं। देख सकते हैं जैसे ही यह अपडेट आई, कार्यपालक सहायकों की जो नियुक्ति होगी, आज की लेटेस्ट अपडेट, तो देख सकते हैं सभी कार्यपालक सहायक जितने भी लोग हैं वह जल्द से जल्द तैयार हो जाए पटना जाने के लिए। मतलब एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक महा आंदोलन करने की तैयारी में है। देख सकते हैं मोतिहारी, बेतिया, मोतिहारी, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, बेतिया, जिसमें अभी भी अप्रॉक्स 495 लगभग 500 के अतिरिक्त इस जिले के अभ्यर्थी हैं। ये सभी अभ्यर्थी मोतिहारी जिला के अभ्यर्थी वैशाली, खगड़िया, अररिया, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, नवादा, आरा, दरभंगा, रोहतास, जमुई, ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ कार्यपालक सहायक के अभ्यर्थी नहीं। उन सभी के लिए देख सकते हैं क्या कहा गया है कि बिहार, मोतिहारी, बेतिया और बिहार के हर एक ज़िला से, यहाँ पर देखिए बिहार के हर एक ज़िला से सभी लोग तैयार रहिए। पटना में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। यह आंदोलन अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन का डेट जल्द ही फिक्स किया जाएगा। मतलब अनियोजित कार्यपालक सहायक एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं पटना की धरती पर ज्वाइनिंग को लेकर। ये अपडेट आज की लेटेस्ट है, छात्रों के द्वारा अपडेट दी गई है। देख सकते हैं क्या है खुशखबरी। अनियोजित कार्यपालक सहायक कर रहे हैं तैयारी। नंगा आंदोलन, कपड़ा खोल आंदोलन, मुंडन आंदोलन, बाल छिलाएगा और बहुत कुछ अनिश्चित तक। छोला, रुपया, पैसा, चावल, गेहूं, सब्जी, दाल, टेंट सब लेकर पुरानी स्थल से होगा और महासंग्राम, महा आंदोलन करेंगे। देख सकते हैं परमिशन के साथ करेंगे। शिक्षक वाले जैसे अभी कर रहे हैं आप देख सकते हैं। तो हो जाइए तैयार बिहार अनियोजित कार्यपालक सहायक। इस बार मुर्दों भी जाग जाओ। देख सकते हैं उनके द्वारा मुर्दों मतलब समझ सकते हैं वो लोग जो कि सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं इस उनके आंदोलन में, निष्क्रिय हो चुके हैं, उनका साथ समर्थन नहीं देते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, तन मन धन से उपस्थित नहीं होते हैं, उनकी आवाज़ों को बुलंद नहीं कर सकते हैं। एकता में ही कहा गया है बल है, उनको नज़रअंदाज कर सकते हैं। उन लोगों के लिए प्रयोग उनके द्वारा किया गया है। मुर्दों भी जाग जाओ, भरो हुंकार करो, आगाज हो जाओ तैयार, पूरा बिहार अनियोजित कार्यपालक सहायक जल्द ही निर्णायक सूचना देगा। मतलब वो लोग जो है जल्द ही आपको अवगत कराएंगे कब कैसे क्या है। अभी तक ये अपडेट दिए हैं। देख सकते हैं ये तमाम सभी अभ्यर्थी बार बार कर रहे हैं सर प्रणाम। वर्ष 2018-19 में बिहार के सभी जिले में कार्यपालक सहायक का पैनल बनाया गया था। इस पैनल की वैधता 3 वर्ष रखी गई। इस पैनल से आधे से अधिक अभ्यर्थियों का नियोजन कर दिया गया, आधे का नियोजन नहीं किया गया। पैनल की वैधता करीब 18 महीने से हम लोग का नियोजन बिहार प्रशासनिक सुधर सोसाइटी के अधिकारियों के द्वारा रोक दिया गया और आउटसोर्सिंग कंपनी से कमीशन लेकर नियोजन कराया जाए। यहाँ तक कि कहाँ तक न्याय सर, एक नौकरी छोड़कर दूसरों को देना। सर आपसे प्रार्थना है कि आप 2018-19 के सभी जिलों में प्रतिराज कार्यपालक सहायक का नियोजन पंचायतों में जल्द से जल्द करवाने का कृपया करें। हम सभी प्रतिराज नियोजित कार्यपालक सहायक आप सभी का आभारी रहेंगे। तो आपको कोटि कोटि नमन। हम सभी प्रतिराज कार्यपालक सहायक के मामला को संज्ञान में लिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका योगदान रहा। तो सारण सहित बिहार के अन्य जिलों के व्यक्ति जल्द ही नियोजित हो जाएंगे और आजीवन आपका आभारी रहेंगे। देख सकते हैं किस तरह एक रिक्वेस्ट भरी प्रार्थना में बिहार के सभी अनियोजित कार्यपालकों की तरफ से किस तरह
एक आवेदन के माध्यम से अपनी मांगों को रख रहे हैं सटीक तरीक़ा से। तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को शर्म करनी चाहिए कि जो इनका साथ नहीं देते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं, वो मुर्दों के ही समान हैं। अगर उनका ज़मीर भी नहीं अब तक जग रहा है तो वो मुर्दों से भी कई गुजरे हैं, ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया कि आप अवगत इन बातों को कराएं कि वह सभी अभ्यर्थी निर्धारित डेट और समय में फिर से उपस्थित होंगे, अपने अपने जिले राज्य संघ की यूनिटी से संपर्क करके और उस नियत तिथि पर जो है उपस्थित होकर अपने हक की लड़ाई के लिए जोश और जुनून के साथ, एक नए जोश जुनून के साथ आगे आएंगे और इस जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जब तक नहीं शुरू हो जाती तब तक जो है साथ देंगे, जिससे कि सभी की ज्वाइनिंग हो सकते हैं। देख सकते हैं, कहा जाता है कि गरम हथौड़ा पे मारने से ही फ़ायदा होता है। आप जैसा बनना चाहते हैं बनते हैं, लेकिन जब ठंडा होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर बनाने के लिए वही शुरू से प्रक्रियाएँ अपनाई जाती है। समय रहते आप सब कुछ नहीं किया तो सब बेकार। यदि आप सभी इस तरह कान में तेल डालकर बैठ गए, मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिए, अब एक दिन के आंदोलन से कुछ फ़ायदा नहीं मिला और न मिलने वाला ऐसा लग रहा है। नंदा के अब निश्चित काल पटना गर्दनी बाग महाआंदोलन करेंगे सारी जगह हर दिन व्यवस्थित तरीके से प्रोसेस से, जब तक बीपीएसओ से आश्वासन ना मिल जाए तभी फ़ायदा होगा। नेता बहुत भैंस के आगे बीन बजाना, रुपया पैसा सब चावल गेहूँ टेंट परमिट सब होगा तभी कुछ पूरा होगा। बिहार अनियोजित कार्यपालक सहायक उठो जागो और नए जुनून के साथ आगे, नई सोच नई रणनीति के साथ, तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़े नहीं गे नहीं। एक ही मिशन एक ही लक्ष्य, हर हाल में अनियोजित कार्यपालक सहायक की हो पूरा बिहार में ज्वाइनिंग। बातें कड़वी हो सकती है लेकिन सच्चाई है, अपने संगठन को मजबूत करते आगे आए। अब की बार आर पार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कोशिश किए नैया पार नहीं होती। पूरा बिहार अनियोजित कार्यपालक सहायक एक बार फिर से लक्ष्य को नियंत्रित करे, फोकस ऑन योर ज्वाइनिंग, कुछ नहीं विथ प्रोसेस, बस प्यार बांटते चलो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आगे बढ़ते चलो, जीवन रुकने का नाम नहीं, उठो गिरो लड़ो हारो, सब चीज़ हार जाओ लेकिन रुको मत, बस आगे बढ़ते रहना। अगर सब कुछ से अपंग हो गए तब भी रुको मत, रेंगते हुए अपने लक्ष्य को पाकर रहो। सब कुछ से हार गए तो यदि मन से नहीं हारे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। ये आग मेरे सीने में ना सही, किसी के सीने में ही सही, लेकिन ये जलनी चाहिए, लिखने का कोई अंत नहीं। शब्दों का विराम। पूरा बिहार अनियोजित कार्यपालक सहायक। बिहार के सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक मुर्दों जो जग नहीं रहे हैं, बार बार कहने पर भी अब भी उठो जागो और नए जुनून के साथ आगे आओ। दशरथ मांझी तो तुम सबसे अच्छा, उसकी पत्नी मर गई जो उसी के वियोग में लोगों के लिए कुछ कर दिखाया। तो आपके भविष्य के लिए सभी अनियोजित आप सबको जगा रहे हैं, लड़ रहे हैं। नमन है जो जगे हैं, लड़ रहे हैं। जब तक है सांस टकराव मिलता रहेगा, जब तक है रिश्ते घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। अगर हमारे कर्म और भावना और रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहे। आपका दिन मंगलमय हो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयास करो, तमाशा मत देखो, पीछे मुड़ भीड़ में मत देखो तमाशा। एक गांव में आग लग गई, आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु तो इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वाले चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले कि अगर ये चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा, तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर तू क्यों कर रही थी। चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने में नहीं होगी। मुर्दों
अभी भी जाग जाओ, ऐसा अनियोजित कार्यपालक सहायक कह रहे हैं। आप सभी को एक नई दिशा, एक नई मोटिवेशनल के लिए आप सभी को अवगत करा रहे हैं। छात्रों के द्वारा प्रेषित जो भी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं हैं, वह सभी आपको अवगत कराया गया। छात्रों के विशेष अनुरोध पर उनके द्वारा देख सकते हैं उपलब्ध जो भी सूचनाएं हैं। बिहार के सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक मुर्दों जो जग नहीं रहे, बार बार करने पर भी उठो जागो और नए जुनून के साथ त्याग हो। दशरथ मांझी तो तुम सबसे अच्छे, उसकी पत्नी मर गई, उनके वियोग में लोगों के लिए कुछ कर दिखाया। तो आपके भविष्य के लिए अनियोजित कार्यपालक साहब आपको जगा रहे हैं, लड़ रहे हैं, जो जगह हैं लड़ रहे हैं। नमन है सभी को। देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति दी, विचार विमर्श करके क्या क्या करते हैं, आप सभी को मोटिवेट करते हैं, वह सभी सूचनाएं आपको उपलब्ध कराएं प्रेषित के माध्यम से। एक दिन के आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं, बस प्रशासन और थोड़ा बहुत मीडिया के नज़र में आने से ज्वाइनिंग नहीं हो सकता। एनएन झा का ज्वाइनिंग लेने का तरीका देख सकते हैं। पहले आरक्षण अनशन किए, करीब 8 से 10 दिन तक चला था। इस 8 से 10 दिन के बीच में अनशन के साथ बीपीएसएम, सीएम, डिप्टी सीएम, नेता, विधायक, सारा विभाग के पास लेटर देने का काम चालू था, जिसमें इस बात का खास चर्चा था कि हमारे सभी साथी कई दिन से अपने नियोजन के लिए भूखे अनशन पर बैठे हैं। अगर इनके साथ कुछ होता है तो उनकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। इतना सब कुछ करने के बाद मीडिया के माध्यम से अखबार में प्रमुखता से प्रिंट करवाते थे। इतना में कोई हल नहीं मिला, तब जाकर आत्मदाह का प्लान बनाया, जिसके लिए लेटर पहले ही सारे विभाग में दे चुके थे। मेरे साथी के साथ अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इतना सब करने के बाद आत्महत्या करने चले थे, तब जाकर सफलता मिला। एक दिन जाकर आत्महत्या करने से कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह हम लोग को भी करना चाहिए, तब जाकर कोई सफलता मिल सकता। सब मिलाकर देखा जाए तो फिर से देख सकते हैं क्या कुछ लिखे हैं अनियोजित कार्यपालक सहायक आप सबको अवगत कराने के लिए कि बिहार के सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक को नमन, आभार, प्रणाम। हर समय सब जगह, हर जगह, सब जगह बारंबार पहुंचते हैं। बहुत ही नमन कि अभी भी अपनी एकजुटता बनाए हुए हैं। एक संघ है, जिस तरह हर चीज़ का संघ है, चाहे वो शिक्षक का हो, बेल्टान अभ्यर्थ कर्मी का हो, कार्यपालक सहायक का हो, शिक्षक का हो, हर विभाग के, रेलवे का हो, सभी का जिस तरह यूनिटी संघ होता है उस तरह इन लोगों का भी है। बनी रहनी चाहिए गजब का जोश, गजब का जुनून, जो काबिल तारीफ़ है। जिस तरह पटना में आंदोलन में आप सभी ने साथ दिया, वह काबिल तारीफ़ है। तारीफ़ भी कर रहे हैं कि आप लोगों ने हर समय साथ दिया, आगे आ रहे हैं। काबिल तारीफ़ है कि आप, और एक अकेला संभव नहीं हो सकता। एकता में ही बल है। न रुके हैं न रुकेंगे, न झुके हैं न झुकेंगे, लेके रहेंगे हर हाल में। ज्वाइनिंग पंचायत में के कार्यपालक सहायक वाली सीट आप सभी सफलता के बहुत करीब हैं। देख सकते हैं 8067 बहाली अब जल्द ही निकलने वाली है। आने वाले दिनों में पटना के गर्दनी बाग धरना में ज़रूरत पड़े तो कई महीनों धरना प्रदर्शन करेंगे। आप सभी सहयोग समर्थन करते रहेंगे। जरूरत पड़े तो चावल बोरा लेके पहुंचेंगे। रुपया पैसा जब तक बातें मान नहीं लेते तब तक जमकर आंदोलन हो सकता है। एनएन झा के समय की तरह तुमदाक, आमरण अनशन, भूख हड़ताल आप सभी को सूचित किया जाता रहेगा। रुपया पैसा, चावल दाल, आर्थिक सहयोग करते रहेंगे तो हम सफल होंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा जुनून बना रहना चाहिए। शर्म करनी चाहिए जो हर समय हर जगह बुलाने पर भी नहीं पहुंचते। चुल्लू भर पानी में डूब मरने के समान है। दोबारा ऐसा नहीं करे। हर समय हर जगह सभी जगह जो है पहुँचे। यदि आरजेडी की सरकार कहीं बन जाए तो 100% भी ज्वाइनिंग होगी। राजनीति कहीं पासा पलट सकता है। हम विपक्षी पार्टी से भी आवाज़ को पहुंचाते रहेंगे। खैर वर्तमान जो है उसे भी यह सरकार बदनामी के डर से कर सकता है। हम लोग मंजिल के करीब हैं। एक दिन आंदोलन से मज़ा नहीं आ रहा और अधिकारी जग नहीं रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, इसलिए अब होगा कई महीनों तक महाआंदोलन। आत्मदाह करने को तैयार, भूख हड़ताल, आमरण अनशन तैयार, करो या मरो की लड़ाई अब की बार आर पार हो सकता है। अपने यूनिटी से संपर्क में रहें, अपने यूनिटी से संपर्क में रहें, एकता में बने रहें। बिहार के हर नेतृत्व में साथ दे, सबको याद
आते रहे, हल्ला बोल। हम लोग को इसी माह में अब और जोर देना है, आगे उठो जागो और नए जुनून के साथ आगे आते रहो। मंजिल उन्हीं को मिलती जिनके सपनों में जान होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है बस। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन एक जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप अभी भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखिए। दुनिया की हर चीज़ ठोकर खाने से टूटती है, कामयाबी है जो ठोकर खा के मिलती है। बहुत सारा अपडेट हमने दिया, मोटिवेट किया। ये सब हम नहीं किए, ये छात्रों के द्वारा जो सूचनाएं उपलब्ध हुई, उन सभी सूचनाओं को आपके समक्ष उपलब्ध कराया गया। ये छात्रों की आवाज़ है, न कि हमारी आवाज़ है। ये छात्रों की आवाज़ है, छात्रों की यूनियन की आवाज़ है, छात्रों की एकता की आवाज़ है, पूरे अनियोजित कार्यपालक सहायक की आवाज़ है। हमारा माध्यम एक सूचनाओं का प्रदान करना, एक आदान प्रदान, जिससे कि लोग जुड़े हुए हैं हर तरह के, वह सभी सूचनाएं पाएँ और अपने उस लक्ष्य को पाएँ जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हैं। हमारे पास तमाम सारी की सूचनाएं आती हैं, सभी सूचनाएं आती हैं, सभी यूनिटी संघर्ष सभी लोग देते हैं, सभी को सूचनाओं को प्रेषित करने की कोशिश की जाती है, जो सही सूचनाएं होती है आप सभी को। तो छात्रों के विशेष अनुरोध पे छात्रों के ही द्वारा उपलब्ध जो सूचनाएं आप सभी को अवगत कराई गई, अपने अपने संघ यूनिटी से आप अवगत होकर निर्धारित समय दिन पर आप उस दिन जो भी है अपना उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और 100% अपना जो है उसको सफल बनाएंगे। और ध्यान रहे, विधि व्यवस्था के तहत ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे कि जन मन या कोई भी चीज़ें जो है परेशानियों का जैसे सामना न करना पड़े। सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से आप करेंगे। हमारा हरदम ये कोशिश रहती है कि आप जो है चीज़ें व्यवस्थित तरीके से करें, विथ प्रोसेस करें, परमिशन लेके करें और जो प्रोसेस है वैलिड तरीके से करें। जन धन या किसी भी चीज़ों को आप नुकसान न पहुंचाएं। व्यवस्थित तरीके से सरकार के सामने अपनी मांगों को रखें। जिस तरह आप देख रहे हैं शिक्षक रख रहे हैं, तमाम सारे मूवमेंट होते हैं, तो व्यवस्थित तरीके से एन झा के समय भी हुआ, बीते पिछले कई दिनों वर्षों से हुआ आंदोलन होते आ रहा है। व्यवस्थित तरीके से उन तरीक़ों के माध्यम से करें। दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे और आपकी भी ज्वाइनिंग होगी। आप संयम बनाए रखें और चीज़ें व्यवस्थित तरीके से करेंगे, यही है। तो छात्रों के विशेष अनुरोध पर छात्रों के द्वारा उपलब्ध जो सूचनाएं हैं अब तक अनियोजित कार्यपालक सहायक को अवगत कराया गया। इसके साथ ही ये सभी सूचनाएं जो है छात्रों द्वारा उपलब्ध हैं और छात्रों के विशेष अनुरोध पर अवगत कराई गई। आप जो है इन सभी से अवगत होते रहेंगे और अपना जो है दिन समय पर उस लक्ष्य को पाने के लिए आगे आते रहेंगे। दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो अभी क्या कुछ चल रहा है देखिए। अभी आप सभी को बता दें, जो 7000 जो बेल्टान अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए बता दें, बेल्टान अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो रही है और काफ़ी सारे लगभग 1064 के आसपास बताया गया कि रिक्तियाँ आई हैं विभिन्न विभागों से, और जो पैनल है 7311 के उसमें से ज्वाइनिंग हो रही है। CCTNS में मध्य विभाग में बहुत सारे जो है छात्र छात्राओं का SP ऑफिस में हुआ है, जिसको
TNS बोला जा रहा है, क्राइम कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम जो। तो SP ऑफिस में वहाँ पर हुआ और मद्य निषेध में और हर ज़िलों में हो रहा है। तो बेल्टान अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी है कि आप सभी की ज्वाइनिंग हो रही है और जल्द ही अनियोजित कार्यपालक सहायक की भी प्रक्रियाएँ कहीं चालू हो जाए, क्योंकि जो आज की लेटेस्ट अपडेट भी आई थी उसके माध्यम से। तो यही सारी अपडेट हैं। इसके साथ आपको बता दें BPSC की जो परीक्षाएं थी कैंसिल हो गई और संभावना बताई जा रही है कि 15 जून तक परीक्षाएं ले ली जाएगी। तो आप अपने तैयारी को बूस्टअप करते रहें। इसके साथ ही आपको बता दें जो लोग ग्रेजुएशन पास हैं तो BSSC CGL 3 का जो है भर लें और अच्छा से प्रिपरेशन करें। डेट बढ़ा दी गई है अप्रॉक्स 31 मई तक 30 मई तक और 1 जून तक जो है पेमेंट। तो 150 का एग्ज़ाम होगा प्री का, उसके बाद मेंस भी 150 नंबर हिंदी। तो प्रिपरेशन करते रहें चैनल के माध्यम से, जो है कम्युनिटी पोस्ट में क्विज अटेम्प्ट करते रहें और जो भी सारे हेल्पफुल वीडियो है उसको देखते रहें, क्यूरी कमेंट के माध्यम से पूछते रहें। देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहें और अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहें। रास्ते और मंजिल ख़त्म नहीं होते जब तक आप अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं जाते, तब तक रास्ते और मंजिल ख़त्म नहीं होते। चलते रहते हैं आप, तब तक चलते रहना भी चाहिए जब तक आप अपने लक्ष्य सेंटर बिंदु पर पहुंच नहीं जाते हैं। हर सभी का एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य होता है। चाहे लक्ष्य तमाम हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सरकारी नौकरी, लक्ष्य बहुत हो सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो लक्ष्य सरकारी नौकरी होना चाहिए। लेकिन लक्ष्य बहुत सारे होते हैं और सभी को जब तक व्यक्ति लक्ष्य पर नहीं पहुंचता तब तक वह तमाम सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संघर्ष करते हुए एक दिन वह उस लक्ष्य पर पहुंचता है और अपने उस लक्ष्य को पाकर दम लेता है। तो इन्हीं सारे शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम, आभार और जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे। और कोई क्यूरी कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। सभी के लिए समय समय पर सभी अपडेट्स, सही सूचनाएं सही समय पर सभी के हितों के लिए कार्य करती है लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग और बने रहें, जुड़े रहें। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारी भावना किसी को न ठेस पहुंचाना होती है और नहीं होनी चाहिए। मात्र एक उद्देश्य होता है, सूचनाएं जो आपके द्वारा प्रेषित होती है उसको जो है सही माध्यम से आप सभी को अवगत कराएं, यही कोशिश रहती है। सही सूचनाएं सही समय पर, जिससे कि आपको अपने उस लक्ष्य को मिले जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हैं। जो भी व्यक्ति छात्र संस्थाएं यूनिटी दे रही हैं सूचनाएं, तो वह सब आपके उज्जवल भविष्य के लिए ही दे रही हैं और आपको अवगत कराया जाता है। तो आप बने रहें, जुड़े रहें इसी तरह सही सूचनाएं सही समय पर सभी जानने के लिए देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग और संघर्ष करते रहें, एक दिन मंजिल मिलेगी, लक्ष्य मिलेगा। कामयाबी का वो हर सफ़र का जो है आपको लाभ मिलेगा। लेकिन
इस संघर्ष की राह में आप रुके नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं, लगातार आप संयम बनाते हुए आगे बढ़ते रहें। निश्चित है वो आपको लक्ष्य मिलेगी जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चीज़ें तो बहुत हैं लेकिन समय का अभाव है और चीज़ों को हिंडअप करते हैं।